नमस्कार, मैं प्रोग्राम होस्ट और आपका रेडियो दोस्त हुकम देव। आप सुन रहे हो 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ज्ञानवाणी का इंदौर केंद्र। जी हाँ, एक वक्त था जब इस तरह से मैं अनाउंसमेंट किया करता था, यानी कि इंदौर के ज्ञानवाणी केंद्र में रेडियो जॉकी था, रेडियो उद्घोषक था। रेडियो उद्घोषक बनने के पीछे मेरी लंबी चौड़ी कहानी है। अगर मैं आपको बताने बैठूं तो तकरीबन 1 घंटा बीत जाएगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल शॉर्ट अंदाज में आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार मैं कैसे रेडियो अनाउंसर बना और रेडियो अनाउंसर बनने के पीछे मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, और जब मैं बन गया तो फिर एक वक्त में कुछ समय काम करने के बाद कैसे मुझे रेडियो वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। धक्के तो नहीं मारे थे, लेकिन हाँ, निकाल दिया था ये कहकर कि आज के बाद इस फील्ड में मत आ जाना, नहीं तो बुरा हाल होगा तेरा। जी हाँ, तो दोस्तों कहानी शुरू होती है मेरे गांव से। जब मैं 8th में था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं दिन भर रेडियो सुना करता था, विविध भारती सुना करता था। यूनुस खान, ममता शर्मा और भी कई सारे रेडियो अनाउंसर था जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी। यानी कि जो मखमली आवाज़ उनकी निकल कर सामने आती थी ना, वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी। मैंने 8th में यह ठान लिया था कि आने वाले वक्त में मैं रेडियो पर ज़रूर बोलूँगा, मैं रेडियो जॉकी बनूँगा, यूनुस खान की तरह बनूँगा मैं। लेकिन ये पता नहीं था कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए किस तरह की तैयारियां होती है, किस तरह की ज़ुबान आपकी चाहिए, किस तरह से आपको शब्दों का उच्चारण आना चाहिए, आपकी जो बोलने की शैली है उसमें उतार चढ़ाव आपको आना चाहिए। बिल्कुल मैं अनजान था। 9th 10th 11th 12th तक मैं रेडियो सुनता रहा। 12th जब मैंने पास आउट की, तब मुझे किसी ने बताया कि अगर तुझे रेडियो जॉकी बनना है तो मास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि पत्रकारिता की जो डिग्री होती वो आपको करना पड़ेगी। इतनी समझ नहीं थी कि मैं पहले जांच पड़ताल कर लूं, तो मैं पत्रकारिता की डिग्री करने इंदौर पहुंच गया। जब इंदौर मैंने डीएवी के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, चोइथराम कॉलेज उसका नाम था, और मैंने हमारे सर से कहा कि सर मुझे रेडियो जॉकी बनना है, इसलिए मैं इस पत्रकारिता के डिग्री में आया हूँ। क्या रेडियो जॉकी बनना सिखाया जाएगा, कैसे बोला जाता है ये सब सिखाया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाएंगे, कंसोल पर कैसे काम किया जाता है ये सिखाया जाएगा। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बेटा तुम गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ रेडियो जॉकी नहीं बनना सिखाया जाता है, यहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, यानी कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, फील्ड में वर्क कैसे होता है वो सिखाया जाता है, उसके लिए डिग्री होती है। एडमिशन तो हो गया था, दिल टूट गया, टूट नहीं बैठ गया, परेशान हुआ कि आखिरकार अब क्या करूं। अंदर वैसे पत्रकारिता भी मेरे थी, क्योंकि मैं जीके बहुत अच्छे से जानता था और ख़बरों पर नज़र रखता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने 1 साल कंप्लीट किया कॉलेज में, और उसी वक्त मैं रेडियो पर भी बराबर ध्यान रख रहा था। उस इंदौर में भी मैंने रेडियो ले लिया था और सुनता था। डेली में जो है आकाशवाणी इंदौर को भी सुनता था, और जो मुंबई से प्रसारण होता था उसको भी सुनता था। और मैंने गाने लिख रखे थे, तकरीबन 4-5 हज़ार गाने मैंने कॉपी पर नोट कर रखे थे कि ये गाना किसने गाया है, इसमें स्वर किसने दिया है, इसमें जो है संगीत किसका है, किस फिल्म का है, कब आए, किसके ऊपर फिल्माया गया है, तमाम चीज़ें। क्योंकि मैं मनचाहे गीत और आपकी फरमाइश सब सुनता था। 1 साल के भीतर जो है आकाशवाणी इंदौर में विविध भारती का जो सेंटर है उसमें कैजुअल अनाउंसर के लिए नौकरियां निकली। कैजुअल अनाउंसर यानी कि आकस्मिक उद्घोषक, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं। और ये बात मेरे सर ने भी बोली थी कि बेटा आकाशवाणी में नौकरियां ख़त्म है, सरकार अब किसी को परमानेंट वहाँ जॉब नहीं देती, अब हायर करती है, ठेके पर रखती है, तो तुम कैसे क्या करोगे ज़िंदगी में। और आकस्मिक उद्घोषक को कोई ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, महीने में 4 बार बुलाया जाता है और आपको 500 रुपये का चेक थमाया जाता है। 2,000 रुपये में आप कैसे क्या ज़िंदगी को सर्वाइव करोगे। ये तो उन लोगों का शौक़ रह गया अब जो दूसरी जॉब करते हैं लेकिन रेडियो को भी पसंद करते हैं, रेडियो पर बोलना चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, वो आ जाते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। फिर और भी दिमाग ख़राब हुआ, मैंने सोचा सर मुझे डरा रहे हैं। लेकिन जब मैं आकाशवाणी इंदौर पहुंचा तो वही सारी बातें मुझे वहाँ रहने वाले एक सर उन्होंने बताया कि हाँ ये सब सही है, यहाँ पर कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो कि मैं रेडियो अनाउंसर बनने के लिए आकाशवाणी चला गया, जो कैजुअल अनाउंसर के लिए जॉब थी
वो दरअसल बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तकरीबन 7-8 या 10 लोगों को रखना था, लेकिन 1000 से ज़्यादा आवेदन वहाँ आए थे। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो कैजुअल अनाउंसर के लिए जॉब निकली थी, वैकेंसी निकली थी, उसके लिए मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया। कुछ समय बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा गया, मैं चला गया। तैयारियां कुछ भी नहीं की, मुझे पता भी नहीं था क्या तैयारी करना है। हाँ, ये ज़रूर थोड़ा सा नॉलेज था कि हो सकता है कि फिल्मों के बारे में पूछ ले या किसी गाने के बारे में पूछ ले कि किसने गाया है, ये तो मुझे पता था। मैं चला गया और उम्मीदें थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दरअसल जब वहाँ पहुँचा, बहुत सारे लड़के आए थे और सारे मतलब अधिकांश इंदौर के ही थे और अच्छी फैमिली से थे। उनकी हिंदी इंग्लिश सब बेहतर थी। यहाँ तो ना हिंदी बेहतर थी न इंग्लिश बेहतर थी, क्योंकि जिस गांव में मैं पैदा हुआ और जहाँ मेरी एजुकेशन हुई, जहाँ मेरी शिक्षा हुई, वहाँ हिंदी के बारे में तो कुछ नहीं पता। शब्दों को कैसे बोला जाता है, कैसे उतार चढ़ाव के साथ किसी बात को रखा जाता है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कॉलेज तक मैं पढ़ा, वहाँ भी सा शा शा ख ख ग ग बिल्कुल नहीं बताया गया कि क्या होता है। नुक्ता चीनी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब जैसे तैसे मेरा नंबर आया तो मुझे एक पर्चा दिया गया कि इसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपको रीड करना है, वो आपको पढ़कर बताना है। तो मैंने 2 शब्द बोले, एक तो शायद राहुल संस्कृत्यन था और एक और कुछ वर्ड था, मुझे अभी दिमाग में नहीं है, बहुत कठिन, जिसका प्रोनाउंसिएशन आसानी से नहीं हो सकता है। मैंने एक शब्द बोला, दूसरा बोलने लगा। इसी बीच जो सर हमारे इंटरव्यू ले रहे थे, खिड़की के साइड में बैठे हुए थे, कांच की खिड़की में, वो नज़र नहीं आते थे, हमें वो देखते थे बराबर। उन्होंने कह दिया कि रहने दो बेटा, हो गया तुम्हारा। मैंने सोचा अरे वाह, पहले ही वर्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन पता चला कि जब कुछ समय बाद रिज़ल्ट आए तो उसमें मेरा नंबर तो था ही नहीं। और पता करने पहुंचा कि सर क्या कारण है, तो किसी ने बताया भाई यहाँ प्रोनाउंसिएशन का खेल होता है। आप शब्दों को कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हो, आपके पास उतार चढ़ाव है बोलने में या नहीं है, आपको सा शा में फ़र्क पता है या नहीं पता है, आपको गा में पता है या नहीं है, आपको खा और ख का पता है या नहीं, आपको शा और सा का फ़र्क पता होना चाहिए, आपकी हिंदी शुद्ध होना चाहिए, आपकी ज़ुबान बिल्कुल लड़खड़ाहट वाली नहीं होना चाहिए। रेडियो पर इतनी सी भी गलती नहीं चलती, मात्र की गलती भी यहाँ पर बहुत भारी पड़ती है। तो मेरी हिंदी तो इतनी, हिंदी क्या मेरी तो, जब हम देसी मालवी भाषा बोलते थे गांव में, कहीं हो रही हो, कहाँ जा रही हो, कहीं यो वो फलानो ढिकानो चिंकानो। अब सा शा कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया कि सा क्या होता है, शा क्या होता है, शा क्या होता है ना, ठा ठू, ये कुछ भी नॉलेज नहीं था। गा उर्दू के बारे में तो बिल्कुल मैं 0 सन्नाटा भी था। और वहाँ तो शब्दों का खेल होता है। तो मुझे एक सर ने बताया कि बेटा जो तुम्हारी टोन है ना, इस टोन से तुम कभी रेडियो जॉकी नहीं बन सकते हो। पहले आपकी ज़ुबान को शुद्ध करना पड़ेगा, आपके अंदर जो मालवी टोन आती है उसको हटाना पड़ेगा, आपको शब्दों को सीखना पड़ेगा, कहानी रीडिंग आपके अंदर आना चाहिए। परेशान हुआ, ये तो मेरे अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी हमेशा, जैसे अगर शक्कर को शक्कर बोलता है तो शक्कर ही बोलेगा, हम शक्कर ही बोलते थे, अरे शक्कर, पता नहीं सा नहीं भाई, शक्कर बोलना होता है। तो मैं ज्ञानवाणी के बारे में सुन रखा था, वहाँ भी इंटरव्यू होते हैं, वहाँ भी मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ भी यही लोचा मेरे साथ हुआ कि 1-2 शब्द मेरे सुने और कह दिया भाई रहने दे। परेशान बहुत हुआ मैं, लेकिन ठान रखा था, मैंने 12th से ठान रखा था कि मैं एक ना एक दिन रेडियो पर बोलकर दिखाऊंगा। यानी कि 8th से मेरा सपना था, लेकिन जब 12th में मैंने पास आउट हुआ तब मैंने सोच लिया था कि मुझे बनना ही ये है। लेकिन मेरी भाषा सबसे बड़ी दिक्कत थी। मेरी भाषा नहीं, मेरे शब्द, मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ी, मेरा उच्चारण बहुत गंदा था। क्या करें, मैं आकाशवाणी के चक्कर लगाता, जब शाम को फ्री रहता तो मैं आकाशवाणी चला जाता था। वहाँ जो अनाउंसर रहते थे, जो उद्घोषक रहते थे, निकलते थे, उनको देखता था कि यार ये कैसे लोग अच्छे से हिंदी बोलते होंगे। पता चला कि दरअसल जब आकाशवाणी का इंटरव्यू हुआ तो ये भी बात सामने आई कि वहाँ पर सेटिंगबाजी भी चलती है। जी हाँ, थोड़ी बहुत, अगर आपकी हिंदी ऊपर नीचे हो, आपके शब्द ऊपर नीचे हो और अगर आपकी पहचान हो तो आप हो जाओगे, ऐसा सुना था मैंने, और थोड़ा बहुत सच भी है। अब मैंने एक सर को उस दिन जाते हुए देखा, उनको मैंने प्रणाम किया, सर मैं
रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ, अनाउंसर बनना चाहता हूँ और मेरी हिंदी ऐसे। तो बोला कहाँ से हो? उन्होंने सारे पूछा। उन्होंने बोला कि आपको एक व्यक्ति टीच कर सकता है। जी हाँ, एक व्यक्ति टीच कर सकता है, उनका नाम है संतोष जोशी। तो मैंने पूछा सर ये संतोष जोशी जी कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं नंबर देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे नंबर दिया और एड्रेस भी दिया घर का कि यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने सर को फ़ोन किया, संतोष जोशी जी को, और कहा कि सर मैं आकाशवाणी में काम करना चाहता हूँ, रेडियो अनाउंसर बनना चाहता हूँ। मेरी हिंदी बहुत टूटी फूटी है, हिंदी ठीक थी लेकिन जो उच्चारण बहुत टूटा फूटा है। तो कहा कि मुझे टाइम नहीं है और मैं आपकी क्लास और ऐसे को टीच नहीं करता किसी को भी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ 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 सर, मेरा सपना है, प्लीज़ सर आप जो भी फीस लोगे मैं दूंगा। तो कहा चलिए आइए घर पर मिलते हैं, बात करते हैं। और संतोष जोशी जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, पंकज उदास के साथ उन्होंने काम किया है, उनके साथ रहते थे। बहुत अच्छे एंकर रहे एक समय, बहुत अच्छे उद्घोषक रहे एक वक्त में, आकाशवाणी में काम किया और काफ़ी उम्र दराज थे। मैं उनके घर पे गया बाइसिकल से और उन्होंने मुझसे कुछ पढ़वाया कि पढ़ के दिखाओ। जब मेरा प्रोनाउंसिएशन उन्होंने सुना, उच्चारण सुना, कहा कि बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक बार थोड़ा बहुत जैसे सा और शा में तो फ़र्क करना आना चाहिए ना, खा और खा का मतलब तो थोड़ा समझना चाहिए ना। तुझे तो सा और शा में ही पता नहीं चल रहा है। मात्रा जैसे शौक और एक होता है शौक, एक होता है लोट, एक होता है लौट। तुझे इन मात्राओं का ही फ़र्क नहीं पता है तो तू क्या करेगा? बहुत उदास हुआ और मायूस भी हुआ कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, रेडियो जॉकी बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ आप जो होमवर्क दोगे वो मैं करूँगा, मैं सीखूँगा सर। उन्होंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, कैसे सीखोगे? अगर आपको मात्रा के नॉलेज नहीं है, अगर मान लो आपको उर्दू नुक्ता वगैरह नहीं पता है तो हम बता देंगे, लेकिन आपको तो एक मात्रा दो मात्रा का उच्चारण भी नहीं पता यार, छोटी बड़ी कभी तुम्हें ठीक से पता नहीं कि छोटी वर्ड को कैसा बोला जाता है, जिसके ऊपर बड़ी की मात्रा लगती है उसको कैसा बोला जाता है। आप फीस को फीस फीस बोल रहे हो जबकि वो होता है फीस। मैंने बोला सर मेहनत करूँगा सर। बोला नहीं होगा यार। जाने लगा, रोना रोना आ गया था, रुआसा हो गया था, पूरा चेहरा उतर गया था। उन्होंने कहा इधर आओ, मेहनत करोगे? मैंने कैसी बात करो सर, मेहनत आप जो कहोगे वो करूँगा। चल कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं, 1 महीना देखते हैं, अगर कुछ फ़र्क लगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इस सपने को गुड बाय कहना होगा। मैंने कहा ठीक है सर। उनका घर मेरे रूम से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था और मैं बाइसिकल से जाता था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैं गया, कंटिन्यू गया 1 महीने तक। 1 महीने मतलब वो 8 दिन में 3 या 4 दिन क्लास लेते थे, बाकी छुट्टी, क्योंकि उन्हें बहुत वर्क होता था। वो भी इधर उधर जो है लोगों को इंटरव्यू करते थे और रेडियो को भी उनके पास बहुत सारा वर्क था। उन्हें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा मेरे अंदर, थोड़ा सा दिखा। बोला बेटा यार ऐसे तो 1 साल लग जाएगा, मेहनत कर। मैं रात रात भर शब्द को दोहराता था। वो स्टोरी देते थे कि ये पेपर की पूरी स्टोरी पढ़ो और कांच के सामने खड़े होकर बोलो, सा और शा में फ़र्क करो। ज़ुबान आसानी से नहीं पलटती भाई। मैंने कहा ना, शाह बोलने में मुझे, जो शक्कर वाला शाह होता है उसको बोलने में मुझे तकरीबन 3 महीने टूट गए। सोचिए मेरी ज़ुबान कितनी गंदी थी, है ना। स्कूल में कभी बताया नहीं गया कि स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है। तकरीबन 6 महीने तक मैं कंटिन्यू उन सर के पास गया और फिर उस वक्त में जो है एक इंटरव्यू था, मतलब ज्ञानवाणी में कैजुअल अनाउंसर के लिए जॉब निकली। मैंने फॉर्म भरा और सोचा कि इस बार निकल जाऊंगा, लेकिन निराशा लगी, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सर को बोला, मैं सर मेरा वहाँ नहीं हुआ। बोला नहीं होगा। लगातार मैं कंटिन्यू करता रहा, सीखता रहा। मैं रात रात भर आर्टिकल पढ़ा करता था, लिखता था, शब्दों को लिखता था, उर्दू शब्दों को लिखता था, उनको बोलना सीखने की कोशिश करता था। गा गा खा ऐसे बहुत बहुत ज़ुबान को टेढ़ी की, बहुत ज़ुबान इधर उधर हिलाकर बोलने की कोशिश की। धीरे धीरे 1 साल में मेरा थोड़ा सा हिंदी के जो शब्द है वो बोलना आना शुरू हुए। जी हाँ, मैं खुद से घंटों बातें करता था, कांच के सामने खड़ा हो जाता था या फिर ऐसे पकड़ के हेलो दोस्तों मैं हूँ हुक्मदेव और आप सुन रहे हो ज्ञानवाणी, आप सुन रहे हो आकाशवाणी, ऐसे बोलता था। 1 साल बाद
जी हाँ, 1 साल बाद फिर ज्ञानवाणी में, आकाशवाणी में निकली थी, लेकिन आकाशवाणी में मैंने फिर फॉर्म फिल किया था, लेकिन सेकंड टाइम में मेरा नहीं हुआ था। यानी कि जब मेरा फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू था, उसके तकरीबन 5 या 6 महीने बाद निकली थी जॉब फिर से, लेकिन उस वक्त में मेरा जो है नहीं हो पाया था, मुझे आउट ऑफ कर दिया था। अब हुआ क्या, ज्ञानवाणी में फिर से 1 साल बाद कैजुअल अनाउंसर की जॉब निकली और मैं गया, और यकीन मान के चलिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, यानी कि मुझे चुन लिया गया है। ये कहा कि आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा रेडी हूँ मैं। उन्होंने कुछ दिन क्लास लगाई, मैं क्लास गया उनकी, यानी कि ज्ञानवाणी वालों ने, जो सर थे हमारे, उन्होंने मुझे प्रोग्राम फिक्स करवा दिया गया है। पहले 1-2 दिन 4 दिन और भी क्लास लगाई कि आपको कंसोल पे कैसे काम करना है, आपको मशीन कैसे चालू करना है, इट मीन्स आपको बोलते वक्त क्या ध्यान रखना है, लाइट सडनली अगर चले जाए तो क्या क्या चीज़ आपको ऑफ़ करना है, क्या ऑन करना है, बहुत सारे, यानी कि तकरीबन 15 दिन तक ये सब चीज़ सिखाई गई, बताई गई। टाइम का ध्यान रखना है, 1 मिनट भी आपको डिले नहीं करना है। महीने में आपको 4 दिन बोलने का मौका मिलेगा, 500 रुपये आपको पर डे प्रोग्राम मिलेगा। मैंने बोला ठीक है चलेगा। सपना तो पूरा हो रहा था ना, लाखों रुपए का सपना पूरा हो रहा था, पैसे मायने नहीं रख रहे थे। मेरा जो सपना था, जो मेरा ड्रीम था, वो पूरा हो रहा था। इससे मुझे बहुत तसल्ली थी। फर्स्ट मुझे प्रोग्राम दिया गया और मैंने सारी स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद दरअसल जब मैंने पहली बार बोला और जो मुझे सुखद अनुभव हुआ, बता नहीं सकता। घर वालों को बताया, घर वाले भी खुश हुए। मुझे पता था परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन खुशी परमानेंट जॉब से ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि मैं आईएएस अधिकारी बन गया हूँ, अब बहुत कुछ है ज़िंदगी में। तकरीबन मैंने 7-8 महीने काम किया और कंटिन्यू हर महीने मुझे 4-5 प्रोग्राम मिल जाते थे। और मैंने जो आपको शुरू में बताया कि मैं हूँ आपका प्रोग्राम होस्ट और रेडियो दोस्त हुक्मदेव, आप सुन रहे हो, ऐसे 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ ऐसे ही बोला करता था मैं। लोगों को पसंद आने लगी मेरी आवाज़, और भी मैं मेहनत करता रहा, सर के यहाँ सीखता रहा, स्टोरी टेलिंग सीखता रहा, मैं उर्दू वर्ड सीखता रहा। बहुत सारे उर्दू वर्ड में नोट किए, काफ़ी में तकरीबन कह सकते हैं कि 500, 700, 1000 के बीच में किए थे। ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन सडनली क्या हुआ कि मैं जॉब भी करता था, मैं पत्रकारिता में, मेरा 2nd ईयर 3rd ईयर ही चल रहा था शायद, और उससे मैंने पत्रकारिता में जॉब कर ली थी। एक ऑफिस में जाने लगा था। वहाँ मेरी जो जॉब थी वो थी सिटी रिपोर्टर की। मैं दिन भर खबरें कलेक्ट करता था और रात को वहाँ के टाइप करता था ऐसे। तो 2000 उधर से मिलते, 2000 के बीच में इधर से आ जाते थे। वो टाइम से नहीं आते, मतलब खर्चा पानी निकल रहा था। एक रात को जो है, मैं रात की तकरीबन 3-3:30 बजे मुझे पत्रकारिता के जिस ऑफिस में जाता था, 4था संसार में, उसमें 3 बज गई रात को, खबरें टाइप करते करते। जब मैं घर गया, और मेरा जो ऑफिस था जो प्रेस का, वो तकरीबन 8-9 किलोमीटर दूर था, साइकिल से आना जाना था। तो उस दिन में क्या है, रात के 4 बजे के बीच में आया, और मेरे जो जॉब थी आकाशवाणी में, उस दिन मुझे प्रोग्राम दिया गया था कि आपको 6 बजे ओपनिंग करना है। ओपनिंग का काम मेरा था। सबसे पहले जो फर्स्ट कह सकते हैं एक जॉब थी, जॉब क्या कह सकते हैं, एक टाइम कह सकते हैं, क्योंकि 6 बजे ओपनिंग होती थी, उसके बाद 4 घंटे आप बोलो, फिर 4 घंटे बाद दूसरा। तो मुझे ओपनिंग करना था। मैं 4, 4:30 बजे रात की सोया होगा, और मेरी नींद नहीं खुल पाई। 6 बजे वहाँ पहुँचना था, ऑफिस खोलना था ज्ञानवाणी का, क्योंकि मुझे जो एंकर रहता था, जो उद्घोषक रहता था, उसको ही खोलना होता था। नहीं खोल पाया, मैं जा नहीं पाया। मेरी नींद जो खुली वो 8 बजे के बाद ही खुली। अब क्या, फ़ोन, इतने सारे फ़ोन आए मेरे पास। फ़ोन साइलेंट था शायद, तकरीबन 50 फ़ोन था। ज्ञानवाणी के जो हमारे बॉस थे, सर थे, उनका, टेक्नीशियन का, गार्ड का। और मैं तो जैसे मेरी नींद खुली, चमक गया कि अब मुझे डायरेक्टली मैंने फ़ोन लगाया ज्ञानवाणी में, कहा कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ऐसे झूठ बोला, तो मुझे बोला कि आप सर से बात करो। उस दिन शायद ज्ञानवाणी 8-9 बजे ओपन हुई होगी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कब ओपन और किसने ओपन की। मैंने हमारे सर को फ़ोन लगाया, जो मेन वहाँ पर थे, डायरेक्टर जो थे, उन्होंने एक ही बात बोली, आज के बाद इस प्रोफेशन में, इस लाइन में आ मत जाना। बहुत सारी बातें बोली, तुझे टाइम का कदर नहीं, आज तेरी वजह से पहली बार ज्ञानवाणी इतनी लेट खुली है। बहुत दिल दुखा कि आज के बाद ज्ञानवाणी की तरफ दिख भी मत जाना, खत्म तेरी जॉब, गई, बस खत्म हो गई जॉब।
उसके बाद मैंने कभी ना ज्ञानवाणी में ऑडिशन दिया, ना कभी मैंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया, और झूठ भी बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर मैं लास्ट टाइम जब मैं इंदौर छोड़ रहा था तो ज्ञानवाणी ऑफिस में गया था और मैं सबको सॉरी बोला, जो टेक्नीशियन थे, जो गार्ड्स थे और जो मुझे पहचानते थे अच्छे से, जो वहाँ और कर्मचारी काम करते, उन्होंने कहा बेटा बच गया तू, तेरे ऊपर एफआईआर हो सकती थी, तो ये जेल हो सकती थी, क्योंकि सब लिखा हुआ था। जब हमारा जॉब लगी थी तब एक साइन किया था हमने कि हाँ टाइम पर आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो उस पर हमने साइन किया था कि तूने रूल तोड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बंदा टाइम पर नहीं आया। मैंने सबको सॉरी बोला, रोना भी आ गया मुझे और गुड बाय बोल कर आया, और यही मेरा सफ़र रहा। तो रेडियो पर जॉब करने का जो सपना था वो पूरा भी हुआ। मेरे इधर का कोई भी लड़का उस फील्ड में गया ही नहीं, वो इतना कह सकते हैं जा ही नहीं सकता, रेडियो पर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी ज़ुबान है ना वो बहुत गंदी है। हमें ज़ा और जा में फ़र्क नहीं पता है। हमारे इधर के बच्चों को सा और शा का फ़र्क नहीं पता है, खा और खा का फ़र्क नहीं पता है, गा और गा का फ़र्क नहीं पता है, लॉट और लोट में फ़र्क नहीं पता, शौक और शौक में पता नहीं है। बहुत सारी उनकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, लेकिन हिंदी और भी डाउन होती जा रही है उनके शब्दों का उच्चारण और ख़त्म होता जा रहा है। हमने सीखा था, आज भी वो काम आ रहा है, स्टोरी टेलिंग काम आ रही है। संतोष जोशी सर जी पता नहीं अब कहाँ है वो, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा। ये थी मेरी स्टोरी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, जो सपना पाला है ना, जब तक आपकी नींदें ना उड़े, जब तक आपको वो सपना सोने ना दे, तब तक मैं ऐसा मानता हूँ, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। रातों को आपको सपना बहुत परेशान करता है, अगर करता है ना तो यकीन मान के चलिए वो सपना आपके करीब है कि वो पूरा होगा। ऐसे मेरे साथ हुआ था। एक गांव से उठा हुआ लड़का, जिसका हिंदी, जिसकी इंग्लिश, जिसका उच्चारण, जिसका उतार चढ़ाव कैसे बोलना है कुछ नहीं पता था, वो एक वक्त में ज्ञानवाणी रेडियो पर काम करना, कंसोल चलाना, एक साथ ऐसे दो कंसोल पर काम करना, माइक पर ऐसे बोलना, माइक इतना सेंसिटिव कि सांस भी अगर आप लो ना, वो सांस भी वहाँ ऑन एयर हो जाती है। तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम किया और लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट किया। लोग याद करते थे मेरे नाम से, कई बार फ़ोन आते थे कि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो कहा जाता था कि उन्होंने जॉब छोड़ दी। दुख होता था। गुड बाय दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताना। अगर ठीक ठाक लगी है तो फिर हमारी ज़िंदगी की किसी दूसरी स्टोरी पर बात करेंगे। तब तक गुड नाइट, गुड बाय।